दोस्तों अगर आप एक वायरलेस माइक खरीदना चाहते हो तो DJI माइक मिनी क्या आपने कंसिडर करना चाहिए। देखिए ये माइक मैं लगभग 5-6 महीनों से यूज कर रहा हूँ और मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूंगा। इस माइक के साथ इन द बॉक्स ऑब्वियसली आपको एक केस मिल जाती है। केस का अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो काफी अच्छा है, मैट फिनिश के साथ आ जाती है। ऊपर की तरफ DJI लोगो है और पीछे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है ताकि आप इस केस को चार्ज कर सको। अब आगे की तरफ आपको 4 LED लाइट्स मिल जाते हैं ताकि आप केस की बैटरी लेवल बता सको, अंदाजा मिल जाता है ऑब्वियसली। केस खोलने के लिए आगे की तरफ एक लैच है, लैच ओपन करते ही आप देख सकते हैं कि ये केस खुल जाती है। केस के अंदर आपको 2 ऑब्वियसली छोटे माइक्स मिल जाते हैं जिनको हम ट्रांसमीटर भी बोलते हैं और एक रिसीवर मिल जाता है जो आपके कैमरा को कनेक्ट होता है। दोस्तों अगर मैं माइक का फॉर्म फैक्टर देखूं तो काफी छोटा है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। आगे की तरफ DJI लोगो मिल जाता है, ऊपर की तरफ एक ग्रिल दिख जाएगी जिसमें ऑब्वियसली आवाज चले जाएगा। ये माइक जो है वो ओमनी डायरेक्शनल है, यानी 360 डिग्री से आवाज उठा लेता है। अब इसके साथ आपको मैग्नेट भी आती है और एक क्लिप भी आती है, तो आपको माइक कैसे लगाना है वो आपके हाथ में है। माइक के दोनों टॉप पोजीशंस में आपको 2 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये LED इंडिकेटर्स किस चीज का है? एक तो है कि DJI माइक मिनी ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड द सेकंड वन इज फॉर नॉइस कैंसलेशन ऑन है कि नहीं है। नॉइस कैंसलेशन वाला जो लाइट है वो येलो कलर का है और जो पावर वाला है वो ग्रीन कलर का है। अब इसके अलावा ये जो रिसीवर है, रिसीवर भी काफी छोटा है, उसकी भी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट टू द लार्क M2 और M2S। अब इसमें आपको अच्छे खासे ग्रे के साथ ऑरेंज एक्सेंट मिल जाते हैं जिसकी वजह से ये अच्छा दिखता है। लेफ्ट साइड में आपको एक गेन डायल मिल जाता है जहां पर +6 +12 वाले ऑप्शन है, और अगर आपको गेन कम भी करना है जो आपको कम माइक्स में देखने को मिलता है तो -6 और -12 का ऑप्शन भी इसी में दिया गया है। और हाँ, ये रिसीवर माउंट करने के लिए भी आपको एक क्लिप मिल जाती है, तो नो टेंशन ओवर देयर ऑल्सो। अब नीचे की तरफ रिसीवर में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट इज फॉर पास थ्रू चार्जिंग। मान लीजिए आपने इसको फोन से कनेक्ट किया है, फोन से कनेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली फोन का कैमरा यूज कर रहे हो तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, तो फोन भी चार्ज करना है। और एक ये अगर आप टाइप सी से कनेक्ट कर पाओगे फोन से तो ऑब्वियसली चार्ज कैसे करोगे, राइट? तो पास थ्रू चार्जिंग में यहाँ पर आप टाइप सी केबल लगा दो, इससे चार्ज होगा। सो ये जो टाइप सी पोर्ट है इससे आपका फोन भी चार्ज होगा, तो वहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा केस में आपको एक टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, सिर्फ एक टाइप सी पोर्ट है, लाइटनिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलने वाला। ऑनेस्टली 2026 है तो कौन यूज करेगा मुझे पता नहीं, बट अगर आप चाहो तो एक्सटर्नली एक खरीद भी सकते हो, बट दिस डज द जॉब। तो यही पूरा रिसीवर जो है वो फोन को आपके कनेक्ट हो जाता है थ्रू दिस टाइप सी कनेक्टर, और ये लगाने के लिए नीचे जगह भी दी गई। इसके अलावा केस के अंदर ही आपको TRS केबल भी मिल जाती है, तो TRS केबल आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है, गुड क्वालिटी TRS केबल, आई वुड से आई हैव नो कंप्लेंट्स। और ये केसिंग में ही हाउस हो जाती है तो अलग से आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा बॉक्स में ऑब्वियसली आपको एक पाउच मिल जाता है। पाउच की क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है व्हेन यू स्पेशली अगेन कंपेयर टू दी हॉलीलैंड पाउचेस जो मेरे फट भी चुके हैं अभी तक, बट दिस हैज़ नॉट शोन एनी वेयर और टेयर। बट इसके अलावा आपको डेड कैट्स मिल जाते हैं, 4 डेड कैट मिलते हैं जो आपके माइक के ऊपर स्नैप ऑन हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। दिखने में थोड़ा अगली लग सकता है बट ओवरऑल ठीक है। और ऑब्वियसली ये केस चार्ज करने के लिए एक टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाएगी। अब इसकी स्पेक्स की अगर बात करूं दोस्तों तो ये जो छोटे से माइक आते हैं दीज वे ओनली 10 ग्राम्स, तो हाँ हॉलीलैंड के कंपैरिजन में 1-2 ग्राम से ज़्यादा है। बट अगेन ये माइक अब M2 जो मैंने पहना है वो मैंने लगाया है नहीं लगाया है मुझे याद भी नहीं रहता, कभी कभी मैं पहन कर निकल जाता हूँ बाहर। एंड सेम इज़ द केस विद द DJI माइक मिनी, क्योंकि वेट ही इतना कम है और माइक छोटा भी है तो आपको जल्दी पता नहीं चलता। बैटरी की बात करें दोस्तों तो DJI क्लेम करता है कि इसकी बैटरी यानी एक रिसीवर की बैटरी जो है वो 11.5 घंटे चल जाती है। दैट इज अ लॉट, बट दैट इज द बेस्ट केस सिनारियो जहां पर इसको प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ रही है, आराम से चल पाता है, नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, ये सारी चीजें। तो इन दैट केस 11.5 घंटे, बट मैं कहूँगा यार 4 घंटे भी अगर चल गया दैट इज अमेजिंग। इसके अलावा जो ट्रांसमीटर है वो भी 10.5 घंटे चल जाता है। अगेन DJI का क्लेम है बेस्ट केस सिनारियो है, तो हाँ चल जाता है। तो ये सारा टोटल ऐड करने के बाद दोस्तों रिसीवर, ट्रांसमीटर और फिर केस के साथ अगर आप देखोगे, क्योंकि इसमें अलग अलग कॉम्बो आते हैं, केस के साथ आपको 3.6 आवर्स एडिशनल टाइम मिल जाता है, तो टोटल आपका इस केस का जो है वो 48 आवर्स का माइक यूसेज टाइम मिल जाएगा। रेंज की बात करें तो इसमें आपको 400 मीटर्स की रेंज मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी रेंज है। हाँ 400 मीटर्स अगेन बेस्ट केस सिनारियो, बीच में कुछ नहीं है, प्रोसेसिंग कुछ नहीं करना पड़ रहा, इन दैट केस जरूर चल जाएगा। 400 क्या अगर 200 मीटर भी ये चल पाता है तो व्हाट इज द बिग डील, इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ माइक, तो वहां पर भी कोई इशू नहीं आने वाला। अब इसकी सैम्पलिंग रेट बोलूं दोस्तों तो ये 24 बिट या फिर 48 किलोहर्ट्ज पे ये रिकॉर्ड कर पाता है आवाज। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है, नॉइस कैंसलेशन भी आपको आगे
जाकर पता चल जाएगा कैसे काम करता है। बट इसके आप अलग अलग लेवल्स भी है, आप ऐप के थ्रू चेंज कर सकते हो, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। बट ये माइक कैसे यूज करना है, देखिए क्योंकि इसमें अलग अलग बटन आते हैं, तो एक मैं बता दूं कि ये इसके ऊपर यानी माइक के ऊपर जो बटन आता है दैट इज देयर आर 2 बटन। एक है आपका पावर का बटन, दूसरा है पेयरिंग का बटन। तो पेयरिंग के बटन से ऑब्वियसली आपके रिसीवर के साथ ये पेयर हो जाएगा, या फिर अगर आपको ब्लूटूथ यूज करना है तो उसमें भी मदद हो जाएगी, पावर सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए है। बट रिसीवर के ऊपर अगर आपको पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इन केस ये माइक मिनी में पेयरिंग का थोड़ा इशू आ जाए, क्योंकि केस से निकालते ही ऑटोमेटिक पेयरिंग शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि माइक कनेक्टेड है कि नहीं है, 2 लाइट क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं। और राइट साइड में आपको एक पावर बटन मिल जाता है, क्योंकि रिसीवर भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है विदाउट द केस बीइंग इन्वॉल्व्ड ऑब्वियसली, क्योंकि कॉम्बो भी आ जाते हैं वैसे वाले। अब रिसीवर पे जैसे मैंने पहले कहा कि आपको एक डायल भी मिल जाता है, तो अगर आपको का गेन जो है वो चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड माइट आई ऐड कि इसका एक सेटिस्फाइंग आवाज आता है, सुन लीजिए। तो बहुत सेटिस्फाइंग आवाज़ है, वो क्लिक्स भी बहुत सेटिस्फाइंग है। आप कितना यूज़ करेंगे वो आपके ऊपर है। आई डाउट कि बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे, बट काम जरूर अच्छे से कर देता है। और हाँ, अगर आपको टाइप सी कनेक्ट करना है तो नीचे की तरफ आपको एक पिन वाला पोर्ट मिल जाएगा। कवर हटा दीजिए, कवर रख दीजिए केस में, नहीं तो होना बहुत आसान है। और उसके ऊपर आपको टाइप सी वाला पोर्ट लगा दीजिए, हाँ ठीक से लगाना बस। अब दोस्तों ऐप की बात करें तो ऐप भी काफ़ी अच्छा है। DJI का अलग से ऐप आता है इस माइक के लिए कंट्रोल करने के लिए। तो ऐप में दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, मीडियम और स्ट्रॉन्ग नॉइस कैंसलेशन के। तो वहाँ पर जाकर आप वो सेटअप में चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। बट अगर आप कनेक्ट करते हो DSLR से तो वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिलेगा इसी के थ्रू, क्योंकि ये जो माइक है वो माइक कनेक्ट होता है डायरेक्टली ब्लूटूथ से भी। इसमें आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ मिल जाता है। तो अगर आपको TRS से कनेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, टाइप सी से कनेक्ट करना है वो भी कर सकते हो, और अगर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है सिर्फ ये माइक, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो वो ये सारी चीज़ें भी ऐप के थ्रू हो जाती है। फिर सिंगल और मोनो चैनल अगर आपको चेंज करना है माइक्स के बीच में, दैट इज अनदर ऑप्शन अवेलेबल। फिर यहाँ पर हम दोस्तों रियल लाइफ टेस्ट देख लेते हैं। रियल लाइफ टेस्ट में मैं रेंज टेस्ट में दूर जाऊंगा, दूर जाकर आपसे बात कर लूंगा और वापस आ जाऊंगा, तो आपको यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा। और नॉइस कैंसलेशन की टेस्ट भी देख लेना। दोस्तों हम कर रहे हैं DJI माइक मिनी का आउटडोर टेस्ट, और यहाँ पे हम करने वाले हैं नॉइस कैंसलेशन का टेस्ट। तो भाई यहाँ पर साइड में रोड है, गाड़ियों का आवाज़ है, ऊपर पंछियों का आवाज़ है, कौवे का भी आवाज़ है, पीछे थोड़ा मेंटेनेंस चल रहा है उसका भी आवाज़ आ रहा है। तो काफ़ी सारा नॉइज़ जो है हम यहाँ पर सुन सकते हैं। तो मैं अब नॉइस कैंसलेशन ऑन करूँगा। मैंने इसको स्ट्रॉन्ग पे सेट करा हुआ है क्योंकि काफ़ी सारा आवाज़ यहाँ पे आसपास है। तो चलो शुरू करते हैं। तो नॉइस कैंसलेशन ऑन हो चुका है और आपको लग रहा होगा कि भाई हम आइसोलेट हो चुके हैं, इतना बढ़िया नॉइस कैंसलेशन आप सुन सकते हो। वैसे आपको कैसे लगता है, कोई और कमेंट्स है तो मुझे ज़रूर बताना, बट मुझे लगता है कि नॉइस कैंसलेशन काफ़ी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग पे सेट करा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो वापस साइड में गाड़ियाँ जा रही है, पंछी है, पीछे मेंटेनेंस शुरू है, सब सेम चीज़ें हैं। मैं अगर वापस ऑफ कर देता हूँ तो थोड़ा बहुत आवाज़ कम हो चुका है वैसे साइड में, बट काफ़ी सारा फ़र्क आपको सुनाई देगा। तो दोस्तों अब हम करेंगे रेंज टेस्ट। तो मैं पीछे चल के जाऊंगा और आपको आवाज़ कैसी सुनाई दे रही है मुझे कमेंट में बताइए। चलो मैं धीरे धीरे चलना शुरू करता हूँ। एडिटर सॉरी, मैं थोड़ा लंगड़ा है, क्या करना। तो यहाँ पर मैं उल्टा मुड़ जाता हूँ ताकि थोड़ा बहुत एक ऑब्जेक्ट आ जाए बीच में। अगर मैं पेड़ के पीछे वगैरह भी जाके दिखा दूंगा आपको कि आवाज़ कैसे आ रहा है आपको। तो चलिए देखते हैं। मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ। पेड़ के पीछे तो मैं नहीं छुप सकता ना, क्या ही करें। तो काफ़ी दूर तक आ चुके हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर आवाज़ कैसे आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई लोग हंस रहे, साले श्रृंगार और प्रतीक, बट ठीक है। तो वापस मैं उल्टा जाऊँगा। तो चलते जाते हैं। यहाँ पर एक छोटी बिल्डिंग है, वाटर पंप रूम बोला गया है। तो यहाँ पर चले जाते हैं ताकि एक ऑब्जेक्ट आ जाए। तो कैसे आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर आवाज़ कट होती है नहीं होती है, मुझे लगता है हो जाएगी थोड़ी, बट देख लेंगे। भाई टेस्ट फुटेज में मैं वापस भी आ जाऊँगा। अब तो यहाँ पर मैं काफ़ी पास वापस आ चुका हूँ। सिग्नल काफ़ी पिकअप हो रहा होगा। नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन रखा है, सॉन्ग रखा है, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी करके रखा था। तो वापस आ रहे हैं और कैमरामैन बोल रहे हैं कि भाई आवाज़ तो जम के आ रही है। मुझे बताना कि भाई आपको कैसे लगा। रेंज टेस्ट काफ़ी दूर तक मैं चला गया था। तो रेंज टेस्ट ये था दोस्तों, काफ़ी दूर तक मैं चला गया। तो वहाँ पर एक छोटी बिल्डिंग है, उसके पीछे भी चला गया था। तो ऑडियो ड्रॉप हुआ था नहीं हुआ था, आप मुझे ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर अपने टेस्ट देख ली कि किस तरह से ये माइक आराम से काम कर पाता है। मुझे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। बट इसके पहले कि मैं इस वीडियो का कंक्लूजन दे दूँ, मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊँगा इस माइक के। देखिए, एक तो प्रो है कि ये एक स्मॉल लाइट
ट्रैवल पैक के साइज में ये माइक आप कहीं पे भी लेकर जा सकते हो। दूसरा है कि बैटरी लाइफ, मुझे कभी भी बैटरी लाइफ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हाँ, टाइम टू टाइम ऑब्वियसली केस चार्ज कर लो, उसके साथ माइक्स भी चार्ज हो जाते हैं, एंड दैट इज अबाउट इट। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन चाहिए तो टाइप सी है, TRS है एंड ब्लूटूथ है, तो कनेक्टिविटी में आप कहीं पे भी पीछे नहीं पड़ने वाले इस माइक के साथ। कॉन्स देखे जाए दोस्तों, तो अगर आप एक प्रो हो तो आपको 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग नहीं होती या फिर बैकअप रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होती। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ट्रांसमिशन लॉस होता है तो वहां पर आपके ऑडियो चले जाएगा। इसके अलावा रिसीवर पे, जैसे हमें DJI Mic 3 पे रिसीवर मिल जाता है, वैसे इस पे रिसीवर नहीं मिलता, तो इमीडिएटली आपको पता नहीं चलता कि माइक वर्किंग है कि नहीं वर्किंग। ठीक है, फिर आप बात करते हैं कंक्लूजन की। देखिए, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर कंटेंट बनाना चाहते हो या फिर शुरू करना चाहते हो, देन इट मे बी कि मेरी तरह आप स्टूडियो में बैठ कर रहे हो, एक्शन कैमरा से कनेक्ट करने वाले हो। अगर आपको डर्ट बाइक राइडिंग करनी है माइक लगाकर, वो भी कर सकते हो, POV वीडियोस बना सकते हो, ये सारी चीज़ें करनी है तो ये माइक इज़ ग्रेट। रील्स वगैरह बनाने में भी बहुत मज़ा आता है इसके साथ, बट इन दैट केस दिस माइक इज़ ग्रेट। इसके अलावा अगर आपको एक डिपेंडेबल वायरलेस माइक चाहिए तो देन अगेन दैट इज़ ग्रेट। मुझे एक ही पछतावा है इस माइक के साथ कि मैंने ये माइक 16,000 रुपए में खरीदा, आज वो 10,000 के आसपास मिल जाता है। और ये मैंने पहले ही ऑब्वियसली प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि ये माइक नया था तो प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की प्राइसेस गिरती जाती है, तो आज आपको ये माइक 10,000 के नीचे मिल जाएगा, विच मेक्स इट एन अमेजिंग डील। तो दोस्तों ये 100% मेरा फेवरेट माइक है। मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ माइक रादर देन हॉलीलैंड, मे बी यू कैन गो फॉर अ DJI माइक एंड आप सेट हो, बाकी कोई प्रॉब्लम इस माइक के साथ नहीं आएगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।